नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल कंजुगेशन के बारे में। बैक्टीरियल कंजुगेशन एक तरीके का बैक्टीरियल वेरिएशन होता है जिसमें कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है। सपोज कोई बैक्टीरिया है जिसके पास क्षमता है कि वो किसी एंटीबायोटिक इफेक्ट को झेल सकता है, और वहीं दूसरी तरफ वो बैक्टीरिया जो नहीं झेल सकता है, जिसके पास क्षमता नहीं है, यानी जिसके पास आर प्लाज्मिड या आर जीन नहीं है, उसके अंदर आर जीन की प्राप्ति हो सकती है किसी न किसी जेनेटिक रिकम्बिनेशन या जेनेटिक वेरिएशन के कारण। और विशेष करके 3 तरह के बैक्टीरियल वेरिएशन होते हैं: ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन। और इस वीडियो में हम कंजुगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंजुगेशन में जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2 बैक्टीरिया के बीच में एक्सचेंज होता है। फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है उस जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, और वह फिजिकल कांटेक्ट पिलाई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। कोई एक विशेष गुण जैसे ड्रग के इफेक्ट को झेलने की क्षमता कंजुगेशन के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकती है, और यह एक तरीके का हॉरिजॉन्टल जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है जिसमें एक बैक्टीरिया से एक ही जनरेशन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कोई स्पेसिफिक जीन या उससे जुड़ा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफ़र होता है। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे, डोनर वो है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको वो एक्सचेंज कर सकता है, हम इसको मेल सेल भी कहते हैं। वहीं रिसिपिएंट जो है उसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करता है, हम इसको फीमेल सेल भी कहते हैं। और कंजुगेशन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट होता है जिसमें जेनेटिक रिकम्बिनेंट्स प्राप्त होता है, और ये ट्रांसफ़र कर सकता है इंटायर जीनोमिक डीएनए को जब ये मिक्स होगा किसी भी दूसरे ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया के साथ। बात करें सेल से सेल कांटेक्ट की, तो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल का कांटेक्ट जो है वो सेक्स पिलाई के द्वारा होता है, इसको हम सेक्स पाइलस भी कहते हैं। और ये एफ ब्रिज का निर्माण करता है। जैसे आपको दिख रहा है कि यह पिलाई जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। टारगेटेड डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होने लगता है डोनर सेल के अंदर, और फिर जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का डोनर से रिसिपिएंट के अंदर। यहाँ पे जो संपर्क होता है डोनर और रिसिपिएंट बैक्टीरिया के बीच में वो पिलाई के द्वारा मेडिएट किया जाता है, जहाँ पे एक पिलाई अपने आप को पाइलस फॉर्म करता है। पाइलस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 2 बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट कर देता है, ताकि जो रिकम्बिनेंट जीन है, जो कॉम्पिट जीन है, वो आसानी से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सके। नेक्स्ट प्रोसेस होता है सेपरेशन, जहाँ पे सेल सेपरेट हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया के बाद दोनों ही सेल एफ सेल बन जाते हैं, यानी मेल सेल बन जाते हैं, या डोनर सेल बन जाते हैं, यानी दोनों ही सेल के पास फर्टिलिटी फैक्टर आ जाता है, या कोई एक स्पेसिफिक गुण जो होना चाहिए वो आ जाता है, और इसीलिए इनको F प्लस सेल कहा जाता है। फिर दोनों जो है वो डोनर की तरह काम करते हैं और फर्दर कंजुगेशन करा सकते हैं, यानी उसी विशेष गुण को या उसी विशेष कैरेक्टर को अब वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसी कंजुगेशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो कंजुगेशन एक तरीके का बैक्टीरियल वेरिएशन है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कंजुगेशन से जुड़ी बहुत सारी बातें समझने को मिली होंगी। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।